हम बच्ची का एडमिशन करने के लिए आए हैं। प्रधानाचार्य महोदय का ऑफिस किधर है? यहाँ सीढ़ियों से चले जाइए, सामने ही प्रधानाचार्य महोदय का ऑफिस है। धन्यवाद। सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आ जाइए। नमस्कार सर, ये हमारी बेटी टीटू है। हम इसका एडमिशन आपके विद्यालय में करवाना चाहते हैं। आप किस कक्षा में अपनी बच्ची को एडमिशन दिलाना चाहते हैं? कक्षा पहली में सर। लेकिन देखने में तो यह बड़ी दिखती है। क्या पहले कभी यह किसी विद्यालय में नहीं गई? नहीं सर, हमारी टीटू दिव्यांग है। इसके कारण अभी तक हमने उसे किसी विद्यालय में नहीं भेजा। लेकिन हमारे पड़ोस में एक शिक्षक रहते हैं जिन्होंने कहा कि टीटू को जल्द से जल्द विद्यालय भेजिए, इससे उसे बहुत लाभ होगा। इसलिए हम इसका एडमिशन कराने के लिए आपके पास लेकर आए हैं। लेकिन हम अपने विद्यालय में विकलांग बच्चों को एडमिशन नहीं देते हैं। इससे दूसरे बच्चों को भी समस्या हो सकती है। इसलिए इसका एडमिशन आप किसी विशेष विद्यालय में कराइए। लेकिन सर, यहाँ पर टीटू का बड़ा भाई और दोस्त भी पढ़ते हैं, तो उसे यहाँ आना अच्छा लगेगा। मैंने कहा ना कि हम इसका एडमिशन अपने विद्यालय में नहीं कर सकते। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं। आप लोग जाइए यहाँ से, मुझे और भी कई काम है। नमस्ते उमेश भाई, आप टीटू बिटिया का एडमिशन कराए क्या? नहीं सर जी, प्रधानाचार्य महोदय ने एडमिशन देने से मना कर दिया। ऐसा क्यों? प्रधानाचार्य महोदय बोले कि हमारे विद्यालय में दिव्यांग बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता है। आप इसका एडमिशन किसी विशेष विद्यालय में करवाइए। हमारे घर के आसपास तो कोई विशेष विद्यालय नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, कोई भी विद्यालय दिव्यांग बच्चों को अपने यहाँ प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता। कल मैं भी आपके साथ चलूंगा और प्रधानाचार्य महोदय से हम सब मिलकर बात करेंगे। तो आमिर चाचू, क्या मैं भी अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाऊंगी? हाँ, आप भी जल्दी अपने स्कूल जाओगी। क्या हम अंदर आ सकते हैं सर? हाँ, आ जाइए। नमस्ते सर, मेरा नाम आमिर है और मैं एक विशेष शिक्षक हूँ। विशेष शिक्षक? ये क्या कोई अलग प्रकार के शिक्षक होते हैं? सर, हम भी शिक्षक हैं जो सभी बच्चों को पढ़ाने की योग्यता रखते हैं। हमें भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार किए गए विशेष शिक्षा के कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त है और मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद पुनर्वास व्यवसायिक के रूप में हमारा पंजीकरण भी भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा किया गया है। मैंने उमेश जी और रीमा जी को उनकी बिटिया टीटू के एडमिशन के लिए आपके पास भेजा था, लेकिन आपने उसे एडमिशन देने से मना कर दिया। हमारे विद्यालय में विकलांग बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता और फिर टीटू की उम्र भी कक्षा 1 के हिसाब से ज्यादा है। सर, सबसे पहले तो इन बच्चों को विकलांग नहीं दिव्यांग बोलिए, क्योंकि इनमें भी कई विशेष प्रतिभाएं होती हैं जिन्हें हम सामान्य तौर पर देखने का प्रयास नहीं करते हैं। ठीक है, मैं आगे से इसका ध्यान रखूंगा। सर, आप तो जानते ही हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, जिसमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए आयु की सीमा 6 से 18 वर्ष तक है। इसलिए कोई भी विद्यालय इन्हें प्रवेश तथा अच्छी शिक्षा देने से मना नहीं कर सकता है, फिर चाहे वो सामान्य विद्यालय हो या विशेष विद्यालय। इसके अलावा दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में भी दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के अनेक प्रावधान किए गए हैं। ऐसे प्रावधान थोड़ा विस्तार में बताइए। व्यक्तिगत तथा वातावरण के स्तर पर आवश्यक सहायता प्रदान करना, दृष्टि दिव्यांग तथा श्रवण दिव्यांग विद्यार्थियों को सर्वाधिक उपयुक्त भाषा जैसे ब्रेल सांकेतिक भाषा में शिक्षा प्रदान करना, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता की शीघ्र पहचान तथा प्रभावित बच्चे को आवश्यक शैक्षिक सहायता प्रदान करना, प्रत्येक दिव्यांग बच्चे के अनुसार इनकी सहभागिता, शैक्षणिक स्तर तथा शिक्षा को पूरा करने की प्रक्रिया की निगरानी करना, दिव्यांग बच्चों को विद्यालय पहुंचने के लिए यातायात की सुविधा प्रदान करना तथा उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के सहयोगी को भी यातायात की सुविधा प्रदान करना। आपकी बात ठीक है, लेकिन हमें अपने पाठ्यक्रम को भी तो पूरा करना है। क्या इसके लिए बोर्ड में कुछ व्यवस्था की गई है? हाँ, क्यों नहीं। प्रत्येक राज्य में शिक्षा परिषद एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समावेशित करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं, जैसे
प्रश्न पत्र का उत्तर लिखने के लिए अतिरिक्त समय देना या आवश्यकता होने पर सहायक की व्यवस्था करना, दिव्यांग विद्यार्थी के विद्यालय को ही परीक्षा केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान करने एवं तीसरी भाषा में छूट देने की व्यवस्था भी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा की गई है। ये सभी छूट प्राप्त करने के लिए अभिभावक को सबसे पहले क्या करना होगा? ये सभी छूट प्राप्त करने के लिए अभिभावक द्वारा दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में दी गई दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यही नहीं, भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 को भी लागू कर दिया गया है, जिसमें दिव्यांग बच्चों की अच्छी एवं गुणवत्ता युक्त समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। हमारे सभी शिक्षक चाहते हैं कि वो भी दिव्यांग बच्चों को अपनी कक्षा में शामिल करते हुए सभी बच्चों को साथ में पढ़ाएं। लेकिन कई बार उन्हें इसके लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। यदि हमें किसी दिव्यांग बच्चे को समावेशित शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी विशेष तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो तो हम कहाँ संपर्क कर सकते हैं? आप इसके लिए अपने जनपद के समग्र शिक्षा अभियान में कार्य कर रहे विशेष शिक्षकों से संपर्क कर सकते हैं। आगे चलकर अपने विद्यालय में भी विशेष शिक्षकों की नियुक्ति कर सकते हैं, जिससे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के विद्यालय के भीतर ही उनकी विशेष जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय संस्थानों तथा समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण केंद्रों से सहायता प्राप्त की जा सकती है, जैसे राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान, जिसका मुख्यालय सिकंदराबाद तेलंगाना में स्थित है, एवं इसके क्षेत्रीय केंद्र नोएडा, कोलकाता एवं नवी मुंबई में स्थित हैं। ये संस्थान बौद्धिक दिव्यांग जन के पुनर्वास के लिए कार्य करता है। लेकिन दिव्यांग बच्चों को समावेशित शिक्षा में शामिल करने के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारा उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। यदि हम उनकी योग्यता को पहचानने एवं उसे विकसित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें तो वे देश और समाज का उपयोगी अंग बन सकते हैं और आत्मनिर्भर रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। सही कहा आपने। अब हमारे विद्यालय में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा। तो क्या मैं भी स्कूल आ सकती हूँ? हाँ, कल से तुम भी स्कूल आ सकती हो। सभी बच्चे साथ पढ़ेंगे, साथ बढ़ेंगे। साथ पढ़ेंगे, साथ बढ़ेंगे, साथ पढ़ेंगे, साथ बढ़ेंगे।